पंजाब भाजपा की नए कार्यकारिणी की पहली मीटिंग आज हुई है। इसमें पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ और प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी भी शामिल रहे। क्या कुछ खास रहा, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इसमें जो भाजपा नेता हैं सुरजीत जियाणी, और साथ ही साथ नया ओहदा भी उनको मिला है, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अब ऐलाने गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि पहली ये बैठक जो है कैसी रही है। जियाणी जी, जानना चाहेंगे, बड़े लंबे समय से आप भाजपा में साथ रहे हैं, अब नई कार्यकारिणी बनी है, आपको नई जिम्मेवारी जो दी गई है। जिम्मेवारी तो कार्यकर्ता के हिसाब से मिलती रहती है, और आज मैं 45 साल से पार्टी के अंदर हूँ। पहले भी मैं उप प्रधान रहा हूँ और मुझे ज़िले की जिम्मेवारी भी मिली है। जिम्मेवारी कोई नई नहीं है, पार्टी जिम्मेवारी देती है उसमें काम करते हैं, कैसी भी जिम्मेदारी दे दे उसमें हमें काम करते हैं। तो ठीक है, आज कोई नई कार्यकारिणी नहीं है, वही सारे पार्टी कार्यकर्ता है जिनको अलग अलग जो पहले कुछ और ओहदे पे थे आज कुछ और चेंज करके दे दिया है। और रूपाणी जी ने और जाखड़ साहब ने मीटिंग ली है, उसमें दिशा निर्देश 24 का जो अब पार्लियामेंट इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए भी खुद सारे तैयारी करो तकड़ों के सब आगे। मोदी साहब को तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए अब सभी मिलकर काम करेंगे। आपने कहा कि पार्टी के ही नुमाइंदे हैं जिनको बदल बदल कर जिम्मेवारी दी गई है, पर हाल ही की अगर बात की जाए, जो लिस्ट सामने आई, आपके ही कुछ साथी जो भाजपा में हैं उनका कहना था कि कांग्रेस के जो लोग थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की उनके चेहरे ज़्यादा हैं, जो पुराने वर्कर थे, पुराने नुमाइंदे थे, वो कम हैं। नहीं, इसमें जो ऐसी बात कोई कर रहे हो गलत है। देखो, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर 23 सीटों पे इलेक्शन लड़ती थी और बाकी पे अकाली लड़ते थे। अब वो वहाँ सीटों पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई भी हो अगर जुड़ता है तो इसमें खुशी होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के अगर वर्कर कोई बात करे, क्या आम आदमी पार्टी के जितने लोगों को एमएलए की टिकट दी, क्या उनके घर में पैदा हुए तो नहीं थे ना जी। कोई भाजपा से भी गया, कोई अकाली दल से गया, कोई कम्युनिस्ट से गया, तो ये तो आया चलाई आज की नहीं आदिकाल से चलती आई है। और जिस पार्टी जैसे कोई पार्टी में आ जाता है वो विचारधारा से सम्मिलित होकर आता है, तो हमें उसकी मान सम्मान कदर करनी चाहिए। नया पुराना कुछ नहीं होता, जो ज्वाइन कर लेता है वो हमारा होता है। पर नाराजगियाँ बहुत चलती रही हैं। जब ये सारे जने आप कांग्रेस से उठ करके भाजपा में आए तब भी नाराज़गी हुई, जब सुनील जाखड़ को प्रधान बनाया गया तब भी नाराज़गी हुई। हाल ही की अगर मैं बात करूं तो अरुण नारंग ने इसी बात से नाराज़ होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। नहीं, नारंग साहब को ये देखना चाहिए, 40 साल वो पार्टी के अंदर रहे हैं, पार्टी ने उनको एमएलए बनाया है, जिला प्रधान भी रहे हैं, क्या बात हो गई। अब नारंग साहब ये कहे भी जाखड़ साहब कांग्रेस छोड़ के हमारे में आ गए, तो नारंग साहब भी तो बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो लोग उनको ही कहेंगे ये बाहर से आ गया। अब उनको नारंग साहब को ये थोड़ा कहेंगे ये अपना है, लोग ये कहेंगे ये तो बाहर से आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो जिसके बारे में सोचे अपने बारे में सोचना चाहिए। नारंग साहब ने गलती की और ये वापस आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नारंग साहब भारतीय जनता पार्टी अगर कोई छोड़ के जाता है, कल्याण सिंह छोड़ के गए थे, उमा भारती छोड़ के गई थी, जो भी हमारे यहाँ सानी जी छोड़ के गए, कितने लोग छोड़ के गए, दोबारा आए। भारतीय जनता पार्टी में एक बारी काम कर लेता है दोबारा फिर आता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक वर्कर पार्टी है, इसमें कोई मतलब है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता, वर्कर काम करने वाला किसी ओहदे किसी पद पे बैठता है और वर्कर की कदर होती है। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो बताई जा रही है कि इस कार्यकारिणी के जो सारी चीज़ें अनाउंस हुए हैं, जितने भी ओहदे अनाउंस हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि तैयारी किस तरह से की जा रही है? तो अरे कोई भी पार्टी हो इलेक्शन की तैयारी करती है क्या? इलेक्शन पार्टी के लिए मेन इलेक्शन ही होता है। हमारा टीचा है कि देश का तीसरी बारी देश का नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि देश और तरक्की पे जाए। और जो मोदी साहब ने वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। आज पाकिस्तान, चाइना सब जो है आज हिंदुस्तान से खौफ खाते हैं, और हमारे इतना बड़ा चंद्रयान जो परीक्षण किया है कितना बड़ा है, जो कहा वो किया है। विपक्षी दल का कहना है कि अंदर खाते जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन हो चुका है, सिर्फ बता नहीं रहे। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारे लीडर एक ही बात कहते हैं कि हमारा कोई लाइंस नहीं है। आज तक कोई लाइंस नहीं है। हम अपनी 13 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं, 13 सीटें लड़ने की। बिल्कुल। और अकाली दल ने तो अलाउंस कर ही दिए अपने बंदे, हमने तो अभी नहीं किए, तो उन्होंने अपने अलाउंस ही कर दिए। तो आपको ये समझना चाहिए, फिर लाइंस की बात कहाँ रहेगी। महिला आरक्षण को लेकर किस तरह से देखते हैं, जहां एक तरफ बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि हमने अपने काल में जो है ये बिल लोकसभा में पेश किया और पास भी हुआ, अब राज्यसभा में बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं, कांग्रेस का कहना है और पार्टियां उनका कहना है कि हम लोग लाना चाहते थे पर उस समय आ नहीं सकते। तो लाना चाहते थे फिर ले क्यों नहीं? बातें ही करते थे ना जी। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बातें करती हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लोकसभा में लाके पास भी करवा दिए।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सुरजीत ज्ञानी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकारिणी जो है वो बनी है, उसकी बैठक हुई है, आगे लोकसभा के चुनावों के लिए तैयारी की जाएगी। वहीं अरुण नारंग, जिन्होंने पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी हाल ही में ज्वाइन की है, इनका ये भी कहना है कि वापस आएंगे अरुण नारंग, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में रह लेता है, काम कर लेता है, इसी की विचारधारा के साथ चल पाता है, दूसरी पार्टियां जो हैं उनके साथ उनका जो रहना है वो कम ही रहता है। अब देखना होगा कि अरुण नारंग वापस आएंगे या फिर आगे का उनका सफर कैसा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।